हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आरआरबी NTPC में पढ़ रहे हैं पॉलिटी में हम लोग टोटल अभी तक 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपका क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्वेश्चन के साथ बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी दिया जा रहा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, जो है आपका इन विच ईयर मणिपुर एंड त्रिपुरा बिकम फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया, यानी मणिपुर और त्रिपुरा जो है वो आपके किस वर्ष भारत के पूर्व राज्य बने थे। तो जी हाँ, अगर हम लोग भारत के पूर्व राज्य की बात करते हैं ना, तो ये आपके राज्य जो है ना वो आपके 1972 के अंदर जो बने थे, है ना, इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो त्रिपुरा मणिपुर के अलावा जो है वो आपका मेघालय जो है वो आपका बिकम फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया बना था। कब बना था? तो वो समय था आपका 21 जनवरी 1972 का। ये डेट आप याद रखिएगा। इसमें आपके पास सिर्फ ईयर दिया हुआ है, इसमें डेट भी दिया हुआ है। ये आपका जो एक्ट था ना वो आपका अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के अंदर जो है वो आपका ये प्रावधान जो है वो किया गया था। याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका मैच नहीं कर रहा है। तो अगर हम आर्टिकल 352 की बात करते हैं, इसमें आपका नेशनल इमरजेंसी की बात करी गई है। जी हाँ, बिल्कुल करी गई है। आर्टिकल 315 में UPSC की बात की गई है, बिल्कुल की गई है। लेकिन आर्टिकल 153 में जो है ना वो आपका प्रेसिडेंट की बात नहीं, बल्कि इसमें आपका गवर्नमेंट की बात जो है वो करी गई है। लेकिन प्रेसिडेंट की बात जो है ना वो आपका आर्टिकल 52 के अंदर जो है वो करी गई है। इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका गलत सुमेलित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ अ तहसीलदार इज, यानी जिला प्रशासन में तहसीलदार का मुख्य कार्य है। बताइए, जिला प्रशासन में तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जी हाँ, जिला प्रशासन में जो है वो आपका मुख्य कार्य जो है तहसीलदार का वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड रिवेन्यू यानी भू राजस्व का प्रशासन जो है वो होता है। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन फिनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल, यानी भारत का संविधान अनुच्छेद डैश के तहत जो है एक वित्त आयोग का प्रावधान जो है वो करता है। बताइए, तो जी हाँ, अगर हम लोग वित्त आयोग की बात करते हैं ना तो इसके लिए आप याद रखिएगा, इसमें हम लोग पहले कुछ चीज़ों को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ना फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन जो है वो आपका हर 5 साल में निर्माण किया जाता है, और इसके निर्माण करने का अधिकार जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है। वहीं अगर आप इसमें याद रखिएगा फिनांस कमीशन में कि भारत के फर्स्ट फिनांस कमीशन जो के चेयरमैन जो थे वो आपके KC नेगी थे। कौन थे? KC नेगी थे। और अभी आपका 16th फिनांस कमीशन चल रहा है, और इसके चेयरमैन जो है ना वो आपके मिस्टर अरविंद है। याद रखिएगा, कौन है? मिस्टर अरविंद है। वहीं अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि भारत का संविधान अनुच्छेद 280 के तहत जो है वो आपका वित्त आयोग का प्रावधान जो है वो करती है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आर्टिकल 352 की बात करते हैं तो आर्टिकल 352 जो है वो आपका राष्ट्रपति आपातकाल की बात करी गई है। वहीं आर्टिकल 356 में जो है वो आपका प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करी गई है, और आर्टिकल 324 में जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन की बात जो है वो करी गई है। फिनांस कमीशन की बात 280 में करी गई है, और आपका इलेक्शन कमीशन की बात जो है वो आपका 324 में करी गई है। याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताई हूँ ना वो आपका 100% मैच कर सकता है। पहला मैं आपको क्या बताई, फिनांस कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो वो थे आपके KC नेगी। अभी हमारा कौन सा फिनांस कमीशन चल रहा है? तो वो है आपका 16th फिनांस कमीशन। इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है आपके मिस्टर अरविंद। इन सारे टॉपिक को आप इसके अंदर जरूर से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस राजमन्नार कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड, यानी राजमन्नार समिति का गठन जो है वो निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए जो है वो किया गया था? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे राजमन्नार की बात करते हैं तो राजमन्नार की स्थापना जो है वो आपका 1969 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है वो बनाई गई एक कमेटी थी। याद रखिएगा, किसके द्वारा बनाई गई थी? तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1969 में बनाई गई थी एक कमेटी ना। अब इसका बनाने का मेन पर्पज़ जो था ना वो आपका केंद्र राज्य राजकोषीय संबंध को आकलन करना था ना, यानी आपका क्या हो जाएगा, केंद्र राज्य कोषीय
संबंध से था ना, यानी सेंटर ऑफ एस्कुअल रिलेशन से था, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चूज इन इंटीग्रल ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग है। तो देखिए हम लोग पढ़े थे ना आर्टिकल 21 पढ़े थे। आर्टिकल 21 में हम लोग क्या पढ़े थे कि इसमें आपका जीवन का अधिकार जो है वो दिया गया है, और जीवन के अधिकार के अलावा इसमें कुछ आपके हिडन राइट्स जो है वो दिए गए हैं। और आपका हिडन राइट्स में स्लीपिंग आता था, और आपका क्या था, क्लीन हो गया, हेल्थ हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये सब सारा जो था ना वो आपका कुछ हिडन राइट्स दिए हुए थे, जो आपके किसके अंदर आते थे, आर्टिकल 21 के अंदर आते थे ना। यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि राइट टू मैरी का अधिकार जो है वो आपका आर्टिकल 21 का एक हिडन राइट्स है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत की संचित निधि के संबंध में प्रावधान से संबंधित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये जो है ना वो आपका आर्टिकल 266 से संबंधित है। अगर आर्टिकल 266 की बात करते हैं तो इसमें आपका संचित निधि के बारे में जो है वो बात करी गई है, और इसमें से पैसा निकालने का अधिकार जो है ना वो आपका सिर्फ संसद को ही होता है। वहीं दूसरी ओर आकस्मिक निधि होता है। आकस्मिक नीति जो है वो आपका आर्टिकल 267 के अंदर जो है वो आता है, और इसमें से पैसा निकालने का अधिकार जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। याद रखिएगा आर्टिकल 266 और 267। आर्टिकल 266 में जो है इसमें से पैसा निकालने का अधिकार संसद को होता है, और आर्टिकल 267 के अंदर जो है वो पैसा निकालने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक अ स्पेसिफिक मेंशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशिष्ट उल्लेख करता है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि इसका अगर हम लोग बात करते हैं ना तो ये आपका है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के अंदर जो है वो आपका ग्राम पंचायतों का विशिष्ट उल्लेख जो है वो किया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आर्टिकल 19 की बात करते हैं, बताइए आर्टिकल 19 क्या था। तो जी हाँ, आर्टिकल 19 में आपका स्वतंत्रता के अधिकार की बात करी गई है। आर्टिकल 21 में आपका राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार के बारे में बात करी गई है, और आपका आर्टिकल 12 में जो है ना वो आपका राज्य यानी स्टेट की डेफिनेशन यानी परिभाषा के बारे में जो है वो बात करी गई है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस लेख से संबंधित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करते हैं ना तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 338A के तहत। चलिए अगर हम लोग विशेष में बात करते हैं तो एक एक करके हम लोग इसमें समझते हैं। अगर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NCSC बोल सकते हैं, ये जो है वो आपके शेड्यूल्ड कास्ट के लिए काम करती है, यानी अनुसूचित जातियों के लिए काम करती है। ये आपका आर्टिकल कौन सा है, तो ये आपका आर्टिकल 338 के अंदर जो है वो बात करी गई है। इसमें आपका अनुसूचित जाति के लिए जो है वो बात करी गई है। वहीं आर्टिकल 338B की बात करते हैं तो आर्टिकल 338B में जो है वो आपका NCBC यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात यानी अन्य पिछले जातियों की बात जो है वो करी गई है। ये तीनों का तीनों आर्टिकल जो है ना वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 338 जो है वो आपका अनुसूचित जनजाति की बात करती है। आर्टिकल 338 जो है वो आपका अनुसूचित जाति की बात करती है, और आपका आर्टिकल 338B जो है ना वो आपका बैकवर्ड कास्ट यानी पिछड़ी जाति के बारे में बात करती है। याद रखिएगा ये सारा टॉपिक जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, यानी कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं रीट की ना तो रीट का आप याद रखिएगा कि अगर हम लोग रीट के बारे में बात करते हैं तो रीट शब्द का तात्पर्य जो है ना वो आपका एक औपचारिक कानून दस्तावेज से है। ठीक है, किससे है, एक औपचारिक कानून दस्तावेज से है जो आपका किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशिष्ट कार्य या विलेख को
करने या ना करने का आदेश जो है वो देती है। यानी रिट न्यायाधीशों, न्यायालयों और अन्य संस्थाओं द्वारा जो है वो तैयार किया जाता है। यानी एक बोल सकते हो कि ये क्या है, आपका कानूनी दस्तावेज से संबंधित है ना, जिसके पास जो है वो आपका प्रशासनिक या न्यायिक क्षेत्राधिकार जो है वो होता है। यानी जिसके पास प्रशासनिक या न्यायिक क्षेत्राधिकार है वही व्यक्ति जो है वो इसे जारी कर सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के अंदर, और आपका हाई कोर्ट जो है ना वो आपका रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के अंदर। ये आप टॉपिक जो है वो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरह से बेसिकली आज हम लोग पॉलिटी के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ याद करते रहिए। अगर जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आप एक लाइन से सारे क्वेश्चन को स्टडी कर रहे होंगे ना, तो यकीन मानिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सारा का सारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी मैं आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दे रही हूँ ना, अगर सारे कॉन्सेप्ट को आप कंटिन्यू स्टडी करते रहिएगा ना, तो 10 से 15 क्लास में आपका बेसिक्स जो है ना, टोटल का टोटल पॉलिटी जो है वो आप अच्छे से कंप्लीट कर पाइएगा। और पॉलिटी से जितना भी क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है ना वो आप टच कर पाइएगा। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव में इन सारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आके आप टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका इन सारे का PDF जो है वो आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा। PDF को आप डाउनलोड करके भी स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।